देखिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट में आई हुई हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज हुआ है और लगातार जो है दुनिया के जो मौजूदा सऊदी हुक्मरान है वो यहूदी के एजेंट हैं। ये तो पहले ही थे 1948 में जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इन लोगों को ये किया। हमास जो है एक रेजिस्टेंस फोर्स है, हमास जंग आज़ादी का सिपाही है, हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो जंग आज़ादी के लड़ने वाले अगर आप उन्हें टेररिस्ट कहेंगे तो क्या हम हिंदुस्तान में नेताजी सुभाष बोस को, गांधी जी को और यहाँ के जो वतन आज़ादी में लड़ने वाले जो सूरमा थे उनको हम टेररिस्ट कहेंगे? हरगिज़ नहीं। इंतहाई शर्मनाक है और ये याद रखें कि तारीख इन लोगों को फरामोश नहीं करती है। ये याद रखें कि जर्मनी में हिटलर ने खुद अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी। ये याद रखें कि चुसेस्को को सरेआम कत्लेआम किया था, फांसी पे लटकाया गया था। मसूलिनी हो, हिटलर हो, चुसेस्को हो, पोर्टपॉल हो, जो भी हो, वो जालिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचता है और उसका अंजाम इबरतनाक होता है। लोग दूसरों को दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्द करार देते हैं जबकि ये दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। इन्होंने आईसिस बनाया, इन्होंने अलकायदा बनाया, अलकायदा के जो लोग थे उनकी सरपरस्ती की और अफ्रीका, आयरलैंड और 3-4 और मुल्क ने जिस तरह पहली बार इसराइल को इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामने ले आया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया जा रहा है। ज़बरन जो है बच्चों को और औरतों को जो है वहाँ के लोगों के ऊपर में बम बसाया जा रहा है। आपको ये पता है, हम तमाम लोगों को भी ये पता है कि वहाँ पर जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा है वो 2 एटॉमिक बम से भी कई ज़्यादा तादाद में वहाँ पे बम गिराई गई है। 70% वहाँ के जो मतलब स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्डिंग्स वगैरह तमाम को नस्ल नाबूद कर दिया गया है। ये जेनोसाइड है और ये ज़बरन जो है ये किया जा रहा है। ये अमेरिका जो साथ दे रहा है इसराइल का, ये ज़बरन यहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है। जो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरी दुनिया भर में लगातार प्रदर्शन चल रहे। आज 13 जनवरी है। इस 13 जनवरी के मौके पर पूरी दुनिया भर में फ़लस्तीन के समर्थन में इजराइल के बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। चूँकि 13 अक्टूबर से ही इजराइल का हमला शुरू हुआ था। जब 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला हुआ था तो उसके जवाब में लगातार 4 महीने से हमला चल रहा है और फ़लस्तीन के तकरीबन 23,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है, जो ऑफिशियल आंकड़े। हालांकि लाखों की तादाद में लोग अभी भी शायद मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। तो पूरे दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहा है, मगर चूँकि काफ़ी समय से चल रहा है इसलिए थोड़ा सा शांत पड़ गया हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाया था, तो इजराइल ने कहा कि वो टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, हमास से लड़ नहीं पा रहे और लगातार जो है फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर, इंसानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। आज 13 जनवरी है और 13 अक्टूबर जो 2023 गुजरा है उसमें फिर सिलसिला शुरू हुआ था बमबारी का। अब तक 23,000 लोगों के मरने की खबर आई है मगर रुका नहीं है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है, मुस्लिम ममालिक या अमेरिका? ऑब्वियसली इसमें और पूछने की बात है कि अमेरिका और इसराइल एक टेंशन है। ये लोग दूसरों को दहशतगर्द मुल्क और दहशतगर्द करार देते हैं जबकि ये दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। इन्होंने आईसिस बनाया, इन्होंने अलकायदा बनाया, अलकायदा के जो लोग थे उनकी सरपरस्ती की और एक ज़माने में अभी हमास को जो बदनाम कर रहे हैं तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पीछे ढकेलने के लिए उन्होंने हमास को सामने बढ़ाया था। लेकिन हमास जो है एक रेजिस्टेंस फोर्स है, हमास जंग आज़ादी का सिपाही है, हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो जंग आज़ादी के लड़ने वाले अगर आप उन्हें टेररिस्ट कहेंगे तो क्या हम हिंदुस्तान में नेताजी सुभाष बोस को, गांधी जी को और यहाँ के जो वतन आज़ादी में लड़ने वाले जो सूरमा थे उनको हम टेररिस्ट कहेंगे? हरगिज़ नहीं। ये अमेरिका अपने और उसके अलाइज जो हैं ये अपने मईशत को बचाने के लिए, असलहे के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में इसी तरह का जंग फैला कर रखा है। इससे कबल इन्होंने वियतनाम में भी यही किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने इसको जेनोसाइड कहा मगर कोई मुस्लिम ममालिक नहीं आ रहा है, वो लोग सारे लोग खामोश पड़े हुए। ये बहुत ही अफसोसनाक और बदबख्ताना अमल है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो है इसमें पीछे पड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और 3-4 और मुल्क ने जिस तरह पहली बार इसराइल को
इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सामने ले आया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो एक रूज स्टेट है जो हमेशा से डराता रहा, मगर इसराइल की जो इमेज था, जो बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त होने का इमेज था, इसको हमास के मुट्ठी भर नौजवानों ने इसे पारा पारा कर दिया है, चूर चूर कर दिया है। इसराइल हमास के साथ जंग नहीं कर सका है। इसराइल ने मासूम सिविलियन का कत्लेआम किया है, इसराइल ने बच्चों का कत्लेआम किया है, इसराइल ने बूढ़े औरतों और बच्चों का कत्ल किया है। इसराइल हमास के साथ ग्राउंड फाइट में बिल्कुल शिकस्त खा चुका है और मोरली भी पूरी दुनिया में इसराइल नंगा हो गया है। तमाम जो अमन पसंद अवाम पूरी दुनिया में है, उन्होंने इसराइल को बिल्कुल थू किया है, उसकी तमाम हरकतों को। अच्छा, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? अब तो 4 महीने हो गए, वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लोग आज भी देखकर अफसुर्दा करते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो क्या होना चाहिए अब? इमीडिएट सीज फायर इज द कॉल ऑफ द डे। बिल्कुल जंग बंद होनी चाहिए और इसराइल जो है अपने होस्टेज को छुड़ा नहीं सका। आज 3 महीने में अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहता है, अपने होस्टेज को छुड़ा नहीं सका और उसके टर्म्स में, हमास के टर्म्स में आज उसको सीज फायर पहली बार भी करना पड़ा था और अभी भी करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग इसराइल के समर्थन में अभी तक बोल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? इंतहाई शर्मनाक है और ये याद रखें कि तारीख इन लोगों को फरामोश नहीं करती है। ये याद रखें कि जर्मनी में हिटलर ने खुद अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी। ये याद रखें कि चुसिस्को को सरेआम कत्लेआम किया था, फांसी पे लटकाया गया था। मसूलिनी हो, हिटलर हो, चुसिस्को हो, पोर्टपॉल हो, जो भी हो, वो जालिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचता है और उसका अंजाम इबरतनाक होता है। मोहम्मद बिन सलमान को देखते तो क्या रिएक्शन आता है? बहुत अफसोसनाक है। ये हमारे कस्टोडियन हैं हरमैन शरीफैन के और ये आज जो इनका जो रवैया है इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और बदबख्ताना अमल है। सलमान है कि नहीं? वो तो बहुत पहले से मालूम है कि मौजूदा सऊदी हुक्मरान है वो यहूदी के एजेंट हैं। ये तो पहले ही से 1948 में जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने इन लोगों को ये किया था और उसके बाद जो उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया का जब बिखराव हुआ तो इन लोग अमेरिका ने अपने स्टूज को बैठाया था जिसमें ये सऊदी किंग सऊद का जो खानदान था यही था। अच्छा, आज 13 तारीख है, पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर इन 4 महीनों में किसी तरह की रुकावट या कमी या मरने वालों की तादाद में अब तक कोई कमी दिख नहीं रही है। जी, कमी नहीं दिख रही है। ये तो हम तमाम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जेनोसाइड किया जा रहा है। ज़बरन जो है बच्चों को और औरतों को जो है वहाँ के लोगों के ऊपर में बम बसाया जा रहा है। आपको ये पता है, हम तमाम लोगों को भी ये पता है कि वहाँ पर जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा है वो 2 एटॉमिक बम से भी कई ज़्यादा तादाद में वहाँ पे बम गिराई गई है। 70% वहाँ के जो मतलब स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्डिंग्स वगैरह तमाम को नस्ल नाबूद कर दिया गया है। ये जेनोसाइड है और ये जबरन जो है ये किया जा रहा है। ये अमेरिका जो साथ दे रहा है इसराइल का, ये जबरन यहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है, जो पूरे मुल्क में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लोग जो है इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग अमन पसंद लोग हैं, जो लोग इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग सड़कों पे उतर के जो है रास्ते में उतर के जो इसके विरोध कर रहे हैं। आज जो 13 तारीख को जो कॉल किया गया है, ये इंटरनेशनल डे फॉर गाजा स्ट्रिप्स है, तो आज तमाम दुनिया में लोग उतरे हैं। आज हम लोगों ने भी राजा बाज़ार से तमाम इलाकों से मिल करके, यहाँ से कोलूटोला से तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ आके मौलाली में हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया। अच्छा, एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड कह दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मगर मुस्लिम ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाके ये बात कहें। देखिए, मुझे तो लगता है कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक है, कुछ चंद को छोड़ करके तमाम जो हैं वो लोग जो है ना, मुख दर्शन जो होता है वही टाइप के लोग आज बैठ करके वहाँ पर है। ये लोग हमारे रहबर नहीं हैं, ये मुसलमानों के रहबर नहीं है। ये लोग जो है ये दलाल है, ज्यूज़ के दलाल है ये लोग, जिन लोगों ने जो है पूरे दुनिया में जब लोग निकल करके सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, यूके में, तमाम जगहों में, लंदन के सड़कों में जो है लोग लाखों की तादाद में उतर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जहाज़ को रोक रहे हैं, लेकिन ये लोग बैठ करके हाथ पे हाथ लगा करके बैठे हुए हैं और मुंह बंद करके रखे हुए हैं। ये लोग मुसलमानों के रहबर नहीं हैं।
पूरी दुनिया भर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि लगातार पूरी दुनिया के लोग जो है वो इजरायली बर्बरता को देख रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ भी रहे हैं। मगर अभी तक सीज फायर, जो मुकम्मल सीज फायर है वो नहीं हुआ था। बीच में 3 दिन का सीज फायर हुआ था, मगर उसके बीच ही जो है लगातार अब दूसरे ममालिक में ये जंग चल चुकी है। यमन हो, फिर उसके बाद हूती विद्रोहियों का मामला देख रहे हैं, फिर उसके बाद इजराइल से अब जो है मिस्र के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए। तो सवाल ये है कि यमन हो गया, लीबिया हो गया, लबनान हो गया, इन तमाम जगहों पर जो विद्रोह चल रहा है उसका भुगतान कौन भुगतेगा। और आज 13 तारीख है, 13 जनवरी, पूरी दुनिया भर में ब्लैक डे के तौर पर इजरायली बर्बरता के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि इनसे क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ बदलने वाला है। इतना तो ज़रूर है कि लोग जो है नाराज़ है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई है। रज़ा की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।